नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें मंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा 1 घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे हैं। क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का 8 बजे तक इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। तड़प के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे। वोट लेने के लिए से बात है। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट में आप सबों का स्वागत है। आपने अभी देखा किस तरह से चित्कार, हाहाकार, किस तरह से तड़प, बेचैनी, लाचार, बेबस लोग सड़कों पर, जिस तरह से ये बेटी अपने पिता के लिए गुहार लगा रही थी और मंत्री जो हैं अंदर में वो इंस्पेक्शन करने आए थे। अब ऐसे इंस्पेक्शन बिहार में भी मंगल पांडे ने किया, यहाँ बन्ना गुप्ता ने किया और दोनों जगह उनके इंस्पेक्शन के दौरान ही बाहर में मौतें हुई। इन मौत का जिम्मेदार कौन है? हम बार बार कहते हैं कि हम पिछले साल से ज़्यादा तैयार हैं। पिछले साल से हम लोगों ने सीख कुछ नहीं ली और कहीं कोई एक रत्ती भर का भी ऐड नहीं हुआ हमारे सारे सिस्टम में। अब रही बात कि हम इस सिस्टम की दुहाई दें या सिस्टम को गाली दें या सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकार है, जो सिस्टम है, ये कहीं कुछ नहीं है, सारा फेलियर है। अब जिस तरह से कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है, उसके बाद सिस्टम में दौड़ धूप हाहाकार मचा हुआ है। लोग अफरा तफरी में इधर दौड़ रहे हैं, आईएएस अफसर, मेयर्स, मंत्री दौड़ रहे हैं, लोगों के बयान आ रहे हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री ने तमाम चीज़ों को छोड़ रखा है। बहुत बामुश्किल उन्होंने कोशिश करके 10वीं और 12वीं सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द किया है। एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है क्योंकि सीबीएसई में लगभग 1 करोड़ बच्चे पूरे देश में आकर के एग्ज़ाम देते हैं और पूरे देश में 25 लाख टीचर उसमें रहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में एक यह कोरोना का विस्फोट टालने की कोशिश जरूर की गई है, क्योंकि अगर बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाले जनरेशन ही नहीं रहेंगे तो हम अच्छी देश और अच्छे भविष्य की कल्पना क्या कर सकते हैं। दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और भारत जो है इन दुनिया के सबसे युवा देशों में है, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ और नस्ल अगर यदि खत्म हो जाती हैं तो फिर भारत कहीं का नहीं रह जाता है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अब हम बात कर लें, गुजरात से शुरू करें। गुजरात में आए दिन 5,000, 10,000, सूरत में, अहमदाबाद में, कई शहरों में, वहाँ पर लगातार भुज में ये कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं। लगातार मरीजों की कतारें लगी हुई हैं और उससे ज़्यादा मरने के बाद शवों की कतारें शमशान पे लगी हुई हैं। ज़िंदगी भर तो कतार में रहकर अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजारी लोगों ने, अब मरने के बाद भी उन्हें अंतिम संस्कार के लिए कतार में लगना पड़ रहा है। सूरत में 2 जो इलेक्ट्रिक मशीन थी क्रेमेशन के लिए, वो मशीन 24 आवर्स चलते चलते 36 घंटे के बाद मशीन गल गई और गल कर उसका प्लेट ख़त्म हो गया, मशीनें ख़त्म हो गई। ये रफ्तार है मौत की और इस मौत से अभी तक सरकार चेत नहीं पा रही है। और सरकार उत्तर प्रदेश में आए तो एक मंत्री कह रहे हैं कि स्थिति हालात जो है बेकाबू हो गया है। वो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखते हैं और स्वास्थ्य मंत्री वहाँ के उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि इन मंत्री का कोई दावा नहीं है और इनका यह विभाग नहीं है, वे वजह इस तरह की बातें किया करते हैं। और उसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी, दोनों को ही कोरोना हो गया और दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हैं। अब इस परिस्थिति में 5,000 से ज़्यादा मरीज केवल लखनऊ राजधानी में आते हैं। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से कोरोना अपना विकराल रूप लेते जा रहा है। महाराष्ट्र में बेकाबू हो गया है। महाराष्ट्र से सटे कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह। मध्य प्रदेश के भलवल जो भोपाल है, उसके शमशान घाट में एक दिन में 134 लोग जलाए गए और उस तरह से अब मध्य प्रदेश सरकार करती है कि पूरे राज्य में हमारे यहाँ 34 लोगों की मौत हुई है। भाई इस तरह से क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो टेस्ट हैं, वो 4 दिन पे आ रहे हैं। एम्बुलेंस आने में आपको एक दिन लग जा रहा है और जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के यहाँ से ऑर्डर आने के लिए आपको 2 दिन लग जा रहे हैं। आपको कोविड फ़ोन पर कंफर्म हो रहा है कि आपको कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मरीज हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, बाहर में गैस ख़त्म हो जाती है, कतार लगी हुई है, ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से कई मरीज बहुत जगहों पे दम तोड़कर मर चुके हैं। पूरी तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। मगर उसके उलट
आप ये देख लीजिए कि यहाँ बिहार में और झारखंड में भी हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकारें और सरकार के मुखिया ये तमाम चुनाव में और लोकतंत्र के मसीहा बने हुए हैं और अपने पदाधिकारियों को, मंत्रियों को बोलते तक नहीं है, डांटते तक नहीं है। देश के लगभग 7 स्टेट में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और फटकार लगाई है, क्योंकि कहीं वैक्सीन खत्म है तो कहीं ऑक्सीजन खत्म है। नई वैक्सीन को परमिशन देने में आज तक 6 महीने से ज़्यादा लग गए। ऐसा क्यों हो रहा है? आज पूरे देश में 1,90,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं और ये संख्या रोज बढ़ती जा रही है। आप दिल्ली में देख लें किस तरह से हाहाकार चित्कार मचा हुआ है, लोग लगातार मर रहे हैं और दूसरी तरफ ना चुनाव आयोग ना ही प्रधानमंत्री। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, खुलकर रैलियां हो रही हैं, कोई नेता मास्क नहीं लगा रहा। आम जनता जो कुछ भाड़े पे भीड़ जुटाई जा रही है वो, और वहां की जो ग्रामीण जनता है वो इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से निश्चिंत है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा इन 5 राज्यों में। दूसरी तरफ आप हरिद्वार में देख लें, एक दिन में 20 लाख लोग, 20 लाख, आप इमेजिन कीजिए कि एक दिन में 20 लाख लोगों ने डुबकी लगाई और कितने लोग कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे, क्या उसमें प्रिकॉशन लिया गया, ये मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस तरह का भागदड़ थी। 120 लोगों का मात्र वहाँ पर स्क्रीनिंग किया गया था और 120 में 120 लोग वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब ये देख लीजिए कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह, उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाओ कोरोना खत्म हो जाएगा। हमें लोक आस्था से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इतनी भी मूर्खता मुझे मंजूर नहीं है। अगर गंगा में डुबकी लगाने से कोरोना पॉजिटिव ख़त्म हो जाए और गंगा के जल से ही वैक्सीन बनाकर दे देने से ख़त्म हो जाए तो फिर क्या दिक्कत थी? बोलने के पहले समझना चाहिए कितने उच्च पदस्थ बैठे लोगों को किस तरह की बात करनी चाहिए और जो आम जनता के जो जननायक हैं उनको कैसी बात करनी चाहिए। किसी भी केंद्रीय मंत्री का इस पे स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, ना ही कोई कड़ा स्टेप लिया जा रहा है। पिछली बार प्रधानमंत्री ने जब कड़ा स्टेप लिया था तो लोगों ने उन्हें बहुत हंसी मजाक में लिया कि थाली बजवाया था और ताली बजवाए, लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, गरीब मर रहे हैं, जनता मर रही है। अब उन्होंने छोड़ दिया राज्य सरकार पे। अब राज्य सरकार की तमाम जो बुद्धि होती है वो फेल हो चुकी है। जनाब, आप कहाँ से खिलाएंगे, कैसे करेंगे? राज्य सरकार ऐसे ही सारी राज्य सरकारें त्राहिमाम की हुई हैं, लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, अभी 2 मिनट पहले यहाँ से 10 ऑटो भर भर के मजदूर गए हैं, जहां पर ट्रेन रुकी है उसके बाद उतर के आए हैं। ये सारे महाराष्ट्र से और दिल्ली से लोग आ रहे हैं, पूना से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, सारे लोग भाग रहे हैं। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। और शमशान घाट रांची पर जाकर देखेंगे तो वहां जो डोम राजा है, जो उसके भी आंख में आंसू आ जा रहे हैं, उसने कहा कि मैंने कभी जीवन में ऐसा मंजर नहीं देखा। सुनिए उसकी बातें। ये 5वां 6ठा जो पीढ़ी है, उस समय से जितने भी समय गया, जो भी गया, बहुत सा काल आया। ये कोरोना काल का जो सेकेंड स्टेप है 2021 में बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि खुद भी वर्क कर रहे दिन रात, फिर विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही दर्दनाक, चारों तरफ से रोना कानना, दुखी मतलब। यह धरती जन्नत से जहन्नुम बन गई। सारे शहर शमशान में तब्दील हो गए। चंडाल जो 6 पीढ़ियों से शवों को जलाता है, वह आज उसके आंसू निकल रहे। मगर हमारे उन रहनुमाओं के दिल कब पसीजेंगे? कब उन्हें एहसास होगा कि दूसरों के घरों की मौत में कितना दर्द होता है? उन अधिकारियों, उन पदाधिकारियों के दिल कब पसीजेंगे? कब उन्हें अपने कर्तव्य का बोध होगा और कब हमें एक सही संस्कृति और समाज का निर्माण करने वाले लोग मिलेंगे? सुना आपने? जो चंडाल है, जिसे कहते हैं कभी करुणा से कहीं दूर तक कोई मतलब नहीं है, उसके भी दिल के अंदर करुणा जग गई इस कोरोना काल में। लोकतंत्र की आप पर्व मना रहे हैं, टीका उत्सव मना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो तंत्र किस काम का? जब जन ही नहीं रहेगा तो तंत्र किस काम का? क्या जनतंत्र और लोकतंत्र?
लोक आस्था में कुंभ में लोगों का स्नान करवा रहे हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आस्था किसके प्रति, कौन करेगा? हाँ, जब समाज में व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो समाज का निर्माण क्यों, देश का निर्माण कैसे करेंगे, किस पे आप राज करेंगे? जब तमाम पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लोग बेवा हो रही, महिलाएं बेवा हो रही हैं, बहनें लवारिस हो रही हैं, कोई अनाथ हो रहा है, बच्चे बेसहारा हो रहे हैं, असहाय हो रहे हैं। इतनी करुणामयी भयानक दृष्टि है, लोगों की कतारें, शव की कतारें शमशान पे लगी है। जो मर गए वो निश्चिंत हो गए, जो जिंदा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी कोरोना के जो वेरिएंट्स हैं उसमें लगभग झारखंड की मैं बात बताता हूँ, झारखंड के कई जिलों से 52 सैंपल लेकर के यहाँ पर भुवनेश्वर भेजा गया रीजनल जेनोई कॉन्सिक्वेंस लेबोरेटरी में। वहाँ पर पता चला कि इसमें 9 वेरिएंट यूके के हैं और कुछ इसमें डबल म्यूटेंट वेरिएंट हैं। इस तरह के कोरोना के चेंज करते हुए वेरिएंट्स, इससे क्या आप कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर इस समय बहरहाल आपको नहीं बचा सकता। आपको बचा सकता है तो आपकी सतर्कता, आपकी सजगता, आप घर में रहें। सरकार तो अपना प्रयास करे या ना करे, मगर आप ईमानदारी से प्रयास करें ताकि आपके बच्चे अनाथ ना हों, आपके बच्चे लवारिस ना हों। और आप युवाओं से आग्रह है कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि उनके सर से साया उनके माता पिता का ना उठे, अपने माता पिता का सहारा बने, जवानी में उन्हें छोड़ कर ना जाएं। सतर्क रहें, समुचित दूरी बनाएं और मास्क लगाएं। हमेशा कोरोना के से सतर्क रहें और अपने हैंड वॉश करें, दूर रहें। स्टे होम एंड सेफ होम। थैंक यू, नमस्कार।